अगर वही रोज का बोरिंग नाश्ता खा कर के आप बोर हो गए हैं ना, तो बनाइए ये सूजी का इंस्टेंट पैनकेक, जो कि इतना आसान है बनाना कि इसे बच्चे भी बना ले, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है ना कि अगर आप एक बार बना ले तो बच्चों को ये बार-बार यही देना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कटोरी सूजी ले लिया है। कोई भी एक मेज़रमेंट सेट कर लीजिए और उसी कटोरी से ही बाकी चीज़ों को आप नापिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी दही और 1 कटोरी पानी, और इसके बाद इसे बढ़िया से हम मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल लम्प फ्री इस तरीके से घोल बना करके तैयार कर लेना है। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब इसे हम चेक करेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छे से सूजी फूल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और इसके ऊपर में ढेर सारा हरा धनिया। सब्जियाँ चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इन सबको हम फिर से बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसकी जगह आप चाहे तो आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसे डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का इस तरीके से सेम डायरेक्शन में थोड़ा-सा मिक्स कर दीजिएगा, और लीजिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है पैनकेक के लिए। अब यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा-सा इस तरीके से ऑयल को ब्रश कर लिया है, और इसके बाद इस तरीके से आधा लैडल के करीब में यहाँ पर हम उठाएँगे बैटर को, और इसके बाद इसे सेंटर में इस तरीके से फैला देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से। और जब इस तरीके का बबल्स आने लगे और ऊपर का पोर्शन जब इस तरह से ड्राई हो जाए, तब इसके ऊपर में हम थोड़ा-सा ऑयल इस तरीके से ब्रश कर देंगे, और इसके बाद इसे हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और इसके बाद थोड़ा-सा सेकने के बाद दूसरा तरफ भी इस तरह से हम पलट देंगे, और लीजिए हमारा ये पैनकेक बन कर के तैयार हो गया है। और इस तरीके से हम बाकी के सभी पैनकेक को बना कर के तैयार कर लेंगे। और ये इतना ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है ना कि इसमें आप सब्जियाँ भर-भर के बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और मैंने इसे सर्व किया है अपनी मनपसंद चटनी के साथ, प्याज़ टमाटर वाली चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके साथ इस चटनी की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतना ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है ना कि अगर आप बच्चे को लंच बॉक्स में भी देंगे तो ये ठंडा होने के बाद भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जितना कि आपको गरमा-गरम। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना था। तो मेरी आज की ये क्विक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।